प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। रेलवे जीव विज्ञान टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम अति महत्वपूर्ण टॉपिक पादप कार्यकी के अंतर्गत वाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण, पौधों में परिवहन, पादप हार्मोन्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को एक्स्ट्रा फैक्ट में डिटेल के साथ कवर करेंगे। यह क्लास सभी आगामी रेलवे के एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पौधे खालिस्तान द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकते हैं। किसके द्वारा पा सकते हैं आपको ये बताना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। बच्चों, पौधों में कितने प्रकार का होता है ये आपका? 3 प्रकार का। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। नंबर 1 कौन सा होता है? वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। नंबर 2 होता है आपका अधिचर्मीय। नंबर 3 कौन सा होता है? पर्णरंध्रीय। क्लियर है जी? 3 प्रकार का होता है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, गार्ड कोशिकाओं में खालिस्तान प्रभावित होने पर वे फूल जाते हैं, जिससे स्टोमेटा का छिद्र खुल जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी, पानी। गार्ड कोशिकाओं में पानी प्रभावित होने पर वे फूल जाते हैं, जिससे स्टोमेटा का छिद्र खुल जाता है। क्लियर है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, वाष्पोत्सर्जन खालिस्तान के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, रंध्र के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 4, पौधों में जल वाष्प के रूप में जल की हानि को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर होगा, इसको बोला जाता है वाष्पोत्सर्जन। क्वेश्चन नंबर 5, पौधे की पत्तियों में मौजूद रंध्रों के माध्यम से होने वाले जल हानि को क्या कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ही आपका राइट आंसर होगा, वाष्पोत्सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, वन खालिस्तान द्वारा वातावरण में नमी को बढ़ाते हैं। किसके द्वारा बढ़ाते हैं ये आपको बताना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, खालिस्तान स्थितियों में वाष्पोत्सर्जन कम हो जाता है। कैसी स्थितियों में कम हो जाता है वाष्पोत्सर्जन, ये आपको बताना है। अति महत्वपूर्ण आपकी क्वेश्चन सीरीज है प्यारे बच्चों ये। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उच्च आर्द्रता। आर्द्रता को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? आर्द्रता एक होता है आर्द्रता, एक होता है घनत्व, एक होता है हाइड्रोमीटर, एक होता है हाइग्रोमीटर। देखो मैं लिख के दिखाता हूं आपको भी। एक होता है आपका हाइड्रोमीटर, एक होता है आपका हाइग्रोमीटर। ग्रोमीटर गै आता है इसमें। अब ये बताइएगा, डै डमरू पहले आता है, गै गमला पहले आता है, सर गै वाला पहले आता है। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता नापी जाती है, जबकि हाइड्रोमीटर से अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, पौधे की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं? पौधे की पत्तियों से वाष्पीकरण को क्या कहते हैं? इसको आप बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, पौधों में खालिस्तान अवशोषण और ऊपरी गतिविधियों में जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों के संचरण में मदद करता है। क्या मदद करता है बच्चों? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, वाष्पोत्सर्जन ही मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 10, प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन से हैं? कौन से हैं बच्चों? ऑप्शन नंबर ए, ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे पौधे CO2 एवं H2O से सूर्य के प्रकाश में पर्णहरित की उपस्थिति में बच्चों कार्बनिक भोज्य पदार्थों का संश्लेषण करते हैं। क्लियर है जी? इक्वेशन तो एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी आपसे, लेकिन इतना आपको पता होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? खालिस्तान पर पोषित पोषण की एक पद्धति नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर होगा स्वचालित। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से हटाती है? क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश संश्लेषण ही हटाती है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13, किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन वायु से मुक्त होती है? किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन
वायु से मुक्त होती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर 14, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जारी होने वाला ऑक्सीजन कहां से आता है? क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पानी से आता है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, फोटोसिंथेसिस के किस स्तर पर ग्लूकोज का निर्माण होता है? क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केल्विन साइकिल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, खालिस्तान ऑक्सीजन की मदद से होता है और यह ग्लूकोज के CO2 और H2O में पूर्ण विघटन के लिए जिम्मेदार है। खालिस्तान क्या होता है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है बच्चों। ये अनाक्षीय श्वसन होता है या आपका हृदय या ऑक्सी श्वसन या फेफड़े। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा ऑक्सी श्वसन, ऑक्सीजन की मदद से होता है, अनाक्षी नहीं, ऑक्सी श्वसन। क्वेश्चन नंबर 17, O2 का उपयोग करके पाइरूवेट का विभाजन खालिस्तान में होता है, किसमें होता है बच्चों? ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में ना ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरुविक अम्ल का ना विघटन व पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिससे क्या बनता है? जिससे कार्बन डाइऑक्साइड व जल बनता है। यह प्रक्रिया को ही क्या बोला जाता है बच्चों? इस प्रक्रिया को ही ट्राई कार्बोलिसिल अम्ल चक्र कहते हैं, शॉर्ट में बोलते हैं TCA साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा जीव विज्ञान में कोशिकाओं का ऊर्जा स्रोत है? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा ATP। क्या होता है जी? ATP। ATP की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। ATP की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्लियर है जी। ATP को ना कोशिका की करेंसी भी कहा जाता है, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है? ATP की एड्रिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये कार्बनिक यौगिक होता है, इसमें कोशिका को ना ऊर्जा प्राप्त होती है। शरीर में हमारे खाद्य पदार्थों की खपत से ना बच्चों जितनी भी उत्पन्न होने वाली ऊर्जा होती है फास्फेट ग्रुप के रूप में होती है। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं ADP, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। दोबारा समझो, ATP की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। टी है इसमें ध्यान रखना, टी से बनता है ट्राई। अब दूसरी कंडीशन क्या होती है? ADP की फुल फॉर्म क्या होती है? एडिनोसिन D4 डाइफॉस्फेट से जुड़कर ATP का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के दौरान बहुत मात्रा में ऊर्जा बाहर निकलती है? राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वायु श्वसन, एरोबिक रेस्पिरेशन। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किस प्रक्रिया में ऊष्मीय ऊर्जा निर्मित होती है? किसमें ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होती है बच्चों? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, श्वसन में। क्वेश्चन नंबर 21, खालिस्तान प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को तापीय ऊर्जा में परिवर्तित करती है। कौन सी प्रक्रिया बच्चों? श्वसन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को तापीय ऊर्जा में परिवर्तित करती है। क्वेश्चन नंबर 22, श्वसन में पहला चरण ग्लूकोज का खालिस्तान में विखंडन है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पाइरूवेट। क्वेश्चन नंबर 23, कंस्ट्रक्शन ग्रेडिएट के खिलाफ कोशिका की हलचल को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 23 का आपका राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर होगा सक्रिय परिवहन बोला जाता है इसको। क्वेश्चन नंबर 24, पौधों में पानी का अवशोषण मूल रोम द्वारा एक प्रक्रिया से होता है, वह कहलाती है, वह क्या कहलाती है? प्रासरण। बार बार रिपीट होगा एग्जाम में प्रासरण का क्वेश्चन, अच्छे से कवर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25, फाइटो हार्मोन्स क्या है? फाइटो हार्मोन्स क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जी। ये प्रकाश संश्लेषण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पदार्थ को फाइटो हार्मोन्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, खालिस्तान हार्मोन्स के विसरण के कारण पौधे जड़ की दूसरी तरफ मुड़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर होगा ऑक्सिन। ऑक्सिन हार्मोन्स के विसरण के कारण पौधे जड़ की दूसरी तरफ मुड़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, पौधों में बोनापन निम्नलिखित में से किसके उपचार द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? किसके द्वारा किया जा सकता है बच्चों? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जिब्रेलिक अम्ल के द्वारा। जिब्रेलिक एक न बच्चों पादक हार्मोन्स है, जिसमें
कोशिकाओं के लंबन में वृद्धि होती है। इसका उपयोग बोने पौधों की लंबाई में वृद्धि करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, पौधों में बोनापन निम्नलिखित में से किसके उपचार द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? फिर क्वेश्चन वही रिपीट हुआ है आपका। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जिबरेलिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 29, वृद्धि हार्मोन्स कार्य करता है, क्या कार्य करता है? राइट आंसर हमेशा विकास प्रोत्साहक के रूप में। क्वेश्चन नंबर 30, पौधों का सार्वभौमिक प्राकृतिक ऑक्सीजन है, क्या है जी पौधों का क्वेश्चन नंबर हमारा है 30, पौधों का प्राकृतिक ऑक्सीजन है, क्या है जी आपका? ये आपको बता। आंसर ऑप्शन नंबर डी, IAA। राइट आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी होगा IAA। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों में पाया जाने वाला हार्मोन्स नहीं है? राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीन हार्मोन। ऑक्सीन हार्मोन एक पादक हार्मोन्स होता है जिसके कारण पौधों में वृद्धि होती है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, खालिस्तान कोशिका विभाजन से संबंधित है, क्या है जी? ये आपका साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन से संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 33, G18 का उत्पादन खालिस्तान में होता है और इसे जाइलम में खालिस्तान तक पहुंचाया जाता है। यहाँ यह कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। डबल खालिस्तान है बच्चों। राइट आंसर होगा G18 का उत्पादन जड़ों में होता है और इसे जाइलम में टहनी तक पहुंचाया जाता है। ओके जी, ऑप्शन बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन सा पादक हार्मोन वृद्धि रोकता है? रोकता है, बढ़ाता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34 का आपका राइट आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन सा हार्मोन वृद्धि रोकता है? ऑप्शन नंबर सी, एस्बेसिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 35, कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है खालिस्तान, आपको राइट आंसर बताना है। कोशिका विभाजन को कौन बढ़ावा देता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, साइटोकाइनिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, खालिस्तान पौधों में कोशिका वृद्धि और कोशिका विविधीकरण को बढ़ावा देता है, क्या देता है जी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, साइटोकाइनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, खालिस्तान पादक हार्मोन नहीं है, कौन नहीं है जी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एड्रीनेलिन। जो पादक हार्मोन्स होते हैं बच्चों कौन कौन से होते हैं? ऑक्सीन होता है, जिबरेलिन होता है, साइटोकाइनिन होता है, एब्सिसिक अम्ल होता है और एथिलीन होता है। क्वेश्चन नंबर 38, अनुवर्तन अधिकांशतः दर्शाता है, क्या दर्शाता है जी अनुवर्तन अधिकांशतः? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, किसी पौधों का दिशात्मक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, पौधे के किसी अंग की वृद्धि या गति जब किसी विशिष्ट उद्दीपक की ओर होती है तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 39 का आपका राइट आंसर होगा, इसे कहा जाता है धनात्मक अनुवर्तन, प्रकाशानुवर्तन। आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, फोटोट्रोपिज्म का क्या अर्थ होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पौधों का प्रकाश की दिशा में बढ़ना। प्यारे बच्चों, आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।